साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। क्योंकि जब भक्त एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती। अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है। ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नज़र ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। तो उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये ज़िंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हमको हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है, ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगे। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज़ में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें। ये पल पल में, हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिप जुड़ गई है। और फिर वो बंद आँखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज़ ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियाँ देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं
कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहाँ खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से वो फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो ऐसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल करने ऐसे जीवन का, क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफ़ी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है, हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सके। तो जो फासला है, जो चीज़ें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीज़ों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके जो इतना सुंदर समागम और सभी महापुरुषों की वाणी को श्रवण करने का मौका हर एक ने लिया, और ये भाव कि ये संसार में जहाँ नम्रता, प्यार, दिलों को विशाल करके जीना है, किसी से भेदभाव करते हुए ऐसे मन के विचार नहीं बनाने, क्योंकि हर एक में यही परमात्मा का निवास है। हर किसी के भीतर भी बाहर भी ये एक ही है, कोई एक समान है। तो कोई जाति ऊंची नहीं, कोई नीची नहीं, कोई रंग का भेदभाव नहीं, कोई खाने पीने के फर्क, कल्चर के फर्क से कोई श्रेष्ठ या नीचे नहीं होता। संतों ने हमेशा यही सिखाया और आज भी सत्संग में यही बताया कि कैसे हर कोई अपने जीवन में एक भक्ति मार्ग को चुन सकता है। इस परमात्मा ने तो हर एक के अंदर पोटेंशियल दिया है कि हर कोई इस परमात्मा स्वरूप बन सकता है। और जैसे अक्सर हम सुनते भी हैं कि इसके विपरीत ऐसे भी एक इंसान हो जाते हैं जिनको हैवान का रूप भी एक दर्जा दे दिया जाता है। तो वही बात है कि ये इंसान के अंदर वो किस रास्ते जाता है, उस पे डिपेंड करता है कि फरिश्ता बनना है या हैवान बनना है। और जिन्होंने भी इस परमात्मा का सहारा लिया, पहले ब्रह्म ज्ञान से इसको देखकर फिर अपने जीवन में अपनाकर इस तरह एक प्रेमा भक्ति का रास्ता जब लिया, तो वाकई ही सिर्फ इस परमात्मा से एकत्व का रिश्ता नहीं बना, बल्कि पूरे संसार से वो एकत्व का भाव बन गया। और कैसे फिर अपने जीवन में संतों ने यही अपना जीवन खुद जीकर दिखाया कि हम काम काज, पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे काम करते करते भक्ति को, उन कामों को भी भक्ति बना सकते हैं। जिस पल में परमात्मा को शामिल कर लिया, वो मन के भाव वाकई ही परमात्मा से मन जुड़ गया, तो हर काम ही जिस पल में परमात्मा शामिल है तो वो भक्ति ही बन जाता है। तो कैसे अपने जीवन को हर पल जिम्मेवारियां निभाते हुए भी घर परिवार समाज की एक भक्ति की जा सकती है। कोई अलग समय निकाल के सिर्फ दिन में कुछ देर, तो फिर तो ये कुछ घंटों के ही भक्त हुए, पर वाकई ही भक्त तो पूरे दिन के लिए, पूरी जिंदगी के लिए भक्त होते हैं। तो एक मन में भी हर एक के वो बात रहे
कि कैसे हर एक पल में इस परमात्मा को शामिल करना है। मन का जुड़ाव हर पल परमात्मा से ही बना रहे और कैसे फिर हर एक से प्यार किया जाए। ये जब भी इस परमात्मा से प्रार्थना निकले मन से, ये सिमरन रूप हो, तो हर एक के भले की भाव साथ ही उस परमात्मा के ये एक अरदास में प्रार्थना के कि ये परमात्मा जो हर एक को पाल रहा है, हर एक का भला पहले से ही पता है, जीवन में जो भी हर एक को दिया है, तो ऐसा जीवन हर कोई इस तरह जिए कि कुछ जीवन में अगर अपने नज़रिए से कमी लग भी रही है तो भी ये शुक्राना भाव रहे कि परमात्मा ने पूर्ण ही दिया है, सब कुछ जिस तरह हमारे लिए अच्छा है वैसा ही दिया है। ये शिकायत शिकवे तो कभी भी भक्तों की अवस्था में नहीं होता। ये भाव मन का, ये जुड़ाव मन का, ये प्यार मन से सब इसी परमात्मा के लिए, परमात्मा से परमात्मा तक। वरना संसार में जिन्होंने अपना रुख इस सच्चाई, इस परमात्मा की ओर नहीं किया, वो तो फिर चिंताओं में ही घिरे रहते हैं। फिर हर पल में उनको शिकायत ही लगती है, मन चिड़चिड़ा सा रहता है। एक भाव मन के फिर कमियां ही ढूंढते हैं। एक बीते हुए कल में जहां अच्छे कोई समा निकला, उस तरह उस समय के अंदर ही रहना चाहते हैं, आज को खो देते हैं और वही याद में रहते हैं कि पहले समा बेहतर था, अब कुछ अच्छा नहीं है। या फिर कुछ आने वाले कल को लेकर चिंता में रहते हैं कि ये ऐसा समय आएगा, एक हमारे लिए चीज़ें सुधरेंगी, एक वो भविष्य में ही अपनी सोच को बिठा लेते हैं। तो बात तो यही है, जो आज है हमारे हिस्से, जो ये पल हैं, ये पल को पूरी तरह तो जिया ही नहीं गया। ये पास्ट और फ्यूचर में ही ये सोच बंध के रह गई। कैसे फिर ये श्वासों का तो कुछ पता नहीं, ये कितने पल की है, इस परमात्मा ने ये सांसें ये कितने समय के लिए रखी है। और कैसे फिर ये ना हो जाए कि ये जीवन जब तक था परमात्मा की ओर ध्यान ही नहीं किया, हर पल में अपने कामकाज पे ही ध्यान, ये संसारिक हर बात पे ध्यान जो कुछ सालों के लिए ही है, परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। तो कभी ये ना हो जाए कि ये जो सदैव रहने वाला परमात्मा, ध्यान इस पे ना करके पर हर ऐसी चीज़ पे किया जो क्षणभंगुर है, तो कैसे इस परमात्मा की ओर ही मुख करना और कैसे अपने जीवन में मानवीय गुणों से जीवन को युक्त कर लेना, क्योंकि इस परमात्मा ने तो सब कुछ जीवन में पहले ही दिया है। हर एक के अंदर वो भाव आ गए जिस पल परमात्मा आया, और कैसे वो भावों से फिर कुछ समय के लिए ही व्यवहार ठीक रखने लायक जीवन ही नहीं बन के रहता, बल्कि वो आचरण में अच्छाई आती है, क्योंकि ये पता चल जाता है ये सारे मनुष्य के जो गुण हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़, देवीय गुण, ये सब तो एक पहले ही है अंदर, बस उनको जीना शुरू कर देता है ये रास्ता जो इस रूहान, इस इलाही, इस परमात्मा से आया। वो रूहानियत से इंसानियत में तब्दील होते हुए ये सब गुण अपने आप ही इंसान फिर जीने लगता है। तो कैसे फिर वो बात नहीं कि आज का दिन निकल जाएगा, कल कर लेंगे, एक परमात्मा के दर्शन आज नहीं, सत्संग आज नहीं, कल कर लेंगे। तो ये समय ने तो बीतते जाना है। और जैसे बहुत ही खूबसूरती से वो शायर ने भी लिखा कि आज वही कल है जिस कल की तुम चिंता कल कर रहे थे। तो कैसे ये एक हर दिन तो आता जाता है,
पर उसको पूरी तरह जीना ही भक्ति है। कैसे इस परमात्मा ने जो पल पल हमें दिए हैं जीवन में, उसको किस तरह से उपयोग में लाना है। क्या इस पल मैं किसी की भलाई के लिए सोच रहा हूँ या किसी को किस तरह नुकसान पहुँचाना है, ऐसे ख्याल दिमाग में चल रहे हैं। हर एक को अपने अंदर झांकना होगा, ये देखना होगा कि ये हमारा मन जब हम खाली बैठते हैं, पहला ख्याल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव। क्योंकि जो ख्याल चल पड़ा वो ख्यालों की लड़ी उसी दिशा में रहती है। और वही भक्त तो चेतन होते हैं, कहीं गलती से भी ख्याल कुछ नेगेटिविटी पे आ गया, कुछ बुराइयों पे आ गया, तो वहीं उस ख्याल को रोक लेते हैं। वो आगे ये लड़ी कंटिन्यू नहीं होने देते। एक ख्याल से दूसरा ख्याल इस लूप में रहता ही नहीं है। फिर जैसे ही मन में कुछ बुराई आई भी तो उसी समय सुमिरन करके इस परमात्मा से ये क्षमा मांगते हुए बख्शवाते रूप को, तो ऐसे ही हर कोई अपने जीवन में भक्ति करता जाए। और ये एक उस तरह की अंधविश्वास वाली भक्ति नहीं, ये साक्षात इस परमात्मा को देखकर इसको मन में बसा के फिर प्यार का रिश्ता बना के, ना कि कोई भय से कि परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो जीवन में नुकसान होगा, या परमात्मा का नाम नहीं लिया तो कोई धन दौलत कम हो जाएगी। पर सिर्फ और सिर्फ बिना किसी सौदेबाजी के यही भाव मन का हर एक का कि ये प्यार है परमात्मा से, तो जिनसे प्यार होता है उनका एहसास तो मन में ये सोच ये ख्याल उन्हीं के इर्द गिर्द हर समय घूमते रहते हैं। चाहे वो कोई भी उम्र के हों, वो भक्त हर समय प्राथमिकता परमात्मा को ही बनाते हैं। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। आज सभी ने